ओम शांति दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि एक सुकून की तलाश में ही सुकून को गिरवी रखकर हम रोज चल देते हैं। दोस्तों, कभी ना कभी आप जीवन में देखेंगे कि हम सवेरे जाते हैं, जीवन में कमाते हैं, लेकिन किस चीज के लिए? दोस्तों, जीवन में खुश रहने के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, ताकि हर पल हम जीवन को खुशियों से जिए, हमारे जीवन के अंदर आनंद हमेशा रहे। लेकिन कभी कभी ये परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमारे मन से खुशी चली जाती है, हमारे मन से आनंद चला जाता है, और आज जीवन जो है एक जंग की तरह बन गया है। जैसे लोग जंग में जाते हैं तलवार लेकर, ऐसे ही लगता है कि हम अपने प्रोफेशनल टोकरी को लेकर रोज निकल देते हैं दोस्तों। कभी इंजॉयमेंट नहीं होगा, कभी परेशान होंगे, लेकिन कार्य करना है, कार्य करना है। और दोस्तों, ऐसे करते करते शाम को आते हैं, शरीर भी थक जाता है, कभी कभी मन भी थका हुआ होता है, उत्साह खत्म होता है, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं थोड़ा बहुत और सो जाते हैं। और वही साइकिल रोज चलती रहती है घड़ी की तरह, टिक 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 टिक। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी 5 बातें बताऊंगा, और अगर इन 5 बातों को आपने शाम को आकर घर पर किया, तो दोस्तों आप देखेंगे आपकी लाइफ का एक नया आयाम, एक नया पहलू खुल जाएगा। आपकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां, आनंद ही आनंद। दोस्तों, सोचिए कि आपके अनुसार आपकी लाइफ चले, आपका दिन आपके अनुसार चले, आपके लोग और एनवायरनमेंट आपके अनुसार पावरफुल तरीके से चले। दोस्तों, ये शक्ति आपके अंदर आएगी, और परिस्थितियां आते हुए भी आपका मन आनंद में रहे। दोस्तों, इससे बढ़िया जीवन क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आप शाम को घर पर आए, तो सबसे पहली बात है, डिस्कनेक्ट जरूर करिए दोस्तों। दोस्तों, डिस्कनेक्ट का क्या अर्थ है? कि हम सब चीजों को उठाकर रख दें? दोस्तों, ये अर्थ नहीं है। मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि आप ऐसा ना करें, टेलीफोन बंद कर दें, टेलीविजन बंद कर दें, आप अपने मोबाइल फोन को ऑफ कर दें। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं। हम कार्यशील व्यक्ति हैं, कर्म योगी हैं, हमें कर्म जरूर करना है। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर 70 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से दोस्तों कोई गाड़ी चल रही है, और सडनली उसको पार्क करने को कहा जाए, पार्क कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे दोस्तों। उसके लिए रफ्तार को स्लो करना बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार दोस्तों, जब पूरा दिन निकल जाता है तो शाम को घर आते हैं, तो गाड़ी की गति को बंद मत करिए, उसको स्लो कर दीजिए। केवल इतना करना है दोस्तों। अब स्लो करने का अर्थ क्या है दोस्तों? गाड़ी की गति को स्लो करने का अर्थ है शरीर के साथ साथ मन को भी आराम जरूर दीजिए। दोस्तों, पूरे दिन हम अपने मन को, अपने ब्रेन को संकल्पों से, थॉट्स के द्वारा, इंफॉर्मेशन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा, बाहर की चीजों के द्वारा बम्बार्ड करते रहते हैं। और दोस्तों, बम्बार्ड करने के कारण एक दिन में वो 70,000 संकल्प जनरेट करता है, और ये संकल्प 90% टाइम्स नेगेटिव, वेस्ट या रिपीटेटिव होते हैं। अगर यही गति शाम को भी रहेगी दोस्तों, तो उस ब्रेन को आराम कैसे मिलेगा? अगर ब्रेन को आराम नहीं मिलेगा, तो शरीर को भी आप लिटाए रहेंगे, शरीर को भी आराम नहीं मिलेगा दोस्तों। इसलिए सबसे पहली चीज कि रात को आके जितना इनपुट ब्रेन को रिक्वायर्ड है, मन को रिक्वायर्ड है, उतना ही दीजिए। अत्यधिक टेलीविजन को देखना, उसके अंदर नेगेटिव न्यूज और नेगेटिव बातों को सुनना, ये हमारे मन को परेशान करता है, और हमें लगता है दुनिया में सब कुछ खराब है। अत्यधिक सोशल मीडिया पर जाना, फेसबुक पर जाना, ट्विटर पर जाना, व्हाट्सएप, मल्टीपल चीजों को जरूरत से ज्यादा यूज करना, ये भी हमारे ब्रेन को बम्बार्ड करता है, और संकल्प लगातार नेगेटिव चलते चले जाते हैं। लगातार गेम्स को खेलना या इवन सीरियल्स वगैरह देखना, ये भी हमारे संकल्पों को पावरफुल तरीके से स्टिमुलेट करता है। इसलिए कंजम्पशन दोस्तों मिनिमम रखिए। शाम को घर पर आए, कुछ समय के लिए डिस्कनेक्ट कर जाइए, जिसके लिए मैंने कई बारी 60-90-60 प्रिंसिपल भी बताया है कि सोने से करीब आधा पौना घंटा पहले टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करें। सवेरे उठकर कम से कम 1 घंटा टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करें, और जब परिवार वालों के साथ बैठे हो तो कम से कम 90 मिनट्स इस टेक्नोलॉजी से डिस्कनेक्ट करें। दोस्तों, ये है डिस्कनेक्ट करने की शक्ति, और ऐसे में हमारा ब्रेन बिल्कुल चार्ज, रिलैक्स्ड और पावरफुल रहता है। दोस्तों, दूसरा स्टेप जो हमें घर आकर जरूर करना है, वो है पावर ऑफ रिफ्लेक्शन। दोस्तों, रिफ्लेक्ट करना। जो व्यक्ति केवल आगे दौड़ता जाता है, तो दोस्तों अगर पीछे देखेंगे ही नहीं कि हमने क्या अचीव किया, तो वो मंजिल से कभी कभी भटक भी सकता है। दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि हम कितनी तेजी से जा रहे हैं, ये बहुत आवश्यक है कि जहां हम जा रहे हैं, क्या वही हमारी दिशा है? क्या उसी तरफ, उसी रास्ते पर हम जाना चाहते हैं? और अगर ये बात सही है दोस्तों, तो हमारी मंजिल जो है हमको जरूर मिलेगी। इसलिए वापस आने के बाद 3 बातों पर विचार दोस्तों जरूर करिए। पहली बात कि आज के दिन में जो भी काम मैंने किया,
क्या वो मुझे मेरे डिसाइडेड गोल्स और मंजिल की तरफ ले जा रहा है? प्रोफेशनली, पर्सनली मैं खुश रहना चाहता था। जो मेरे बिहेवियर था, पैटर्न्स था, उन्होंने मुझे ये परमिट किया कि मैं खुश हूं। जो मेरा वर्क प्रोफाइल था, जिस तरह मैंने अपने प्रोफेशनल रूप से कार्य किया, क्या वो मुझे अपनी मंजिल की तरफ ले जा रहा है? ये चेक करिए। और अगर ये नहीं हो रहा तो दूसरी एक्सरसाइज, क्या क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है? आज एक व्यक्ति से मेरी अनबन हुई, वो व्यक्ति गलत था, लेकिन मैंने और गलत तरीके से उसके ऊपर क्रोध किया। तो दोस्तों, उसके लिए क्या चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, उसको अपने मन के अंदर लेकर आइए। ये बहुत जरूरी है। इसी प्रकार अगर प्रोफेशनल लेवल पर कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड है, उनको क्रिएट करिए। ये बात को नोट करिए। और तीसरी चीज, कम से कम 3 बातों को लिखिए या अपनी स्मृति में लाइए, जिसके लिए मैं परमात्मा का शुक्राना कर सकता हूं। आई कैन बी ग्रेटफुल इन दिस लाइफ। दोस्तों, अगर ग्रेटिट्यूड के एक्सप्रेशन के लिए 3 बातों को आप लेकर आते हैं तो लाइफ रिवैम्प कर जाती है, मन रिलैक्स हो जाता है, आप शांति, खुशी, आनंद को अपनी तरफ दोस्तों आकर्षित करते हैं। इसलिए इन 3 बातों का रिफ्लेक्शन आपको बहुत आवश्यक है अपनी लाइफ में क्रिएट करना। दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज क्या करेंगे, वो है अपने अगले दिन को डिजाइन करिए, यानी आने वाले कल को क्रिएट करिए। दोस्तों, एक प्रोडक्टिव डे जो है वो प्लानिंगफुल यानी प्लान्ड नाइट के द्वारा ही क्रिएट होती है। अगर आप अपने दिन को सुंदर प्लान करना चाहते हैं तो उसके लिए रात की प्लानिंग बहुत 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 आवश्यक है। इसलिए दोस्तों, रात को सोने से पहले अपने सब कॉन्शियस ब्रेन को प्रोग्राम करिए, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों कनेक्टेड होते हैं रात के समय। इसलिए जो भी थॉट आप अपने मन को देंगे वो सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करेगा, बिलीफ के साथ प्रोग्राम करेगा, और नेक्स्ट डे आप उसको मैनिफेस्ट करेंगे। अपने डे को प्लान आउट करिए, अपने डे को शेड्यूल करिए, अपने डे के अंदर क्या क्या चीजें देखना चाहते हैं, किस प्रकार से अपने दिन को व्यतीत करना चाहते हैं, उस चीज को आप जरूर क्रिएट करिए। दोस्तों, ये सुंदर प्लानिंग आपके लिए, जब आप सोएंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड लगातार कार्य करेगा और नेचर और परमात्मा ऑटोमेटिकली आपकी तरफ उन शक्तियों को लेकर आएगी। चौथी बात दोस्तों जो जरूर आपको प्रैक्टिस करनी है, वो है रीडिंग की हैबिट जरूर डालिए। दोस्तों, जब हम रीड करते हैं, ये हमारे ब्रेन को एक्चुअली स्लो डाउन करता है। चाहे आप नॉन फिक्शन की चीजें पढ़ना चाहें या कोई हेल्दी फिक्शन पढ़ना चाहें, उसमें कोई भी हार्म नहीं है। कोई स्पिरिचुअल किताबें पढ़ना चाहें, कोई लाइफ के रिलेटेड किताबें पढ़ना चाहें, उनको इंजॉय करते हुए, लाइट म्यूजिक प्ले करते हुए, रिलैक्स करते हुए 1 या 2 पन्ने जरूर पढ़ें। दोस्तों, वो किताबें आपके ब्रेन के स्पेसिफिक फ्रंटल एरियाज को स्टिमुलेट करती हैं। ना केवल वो स्टिमुलेशन रिलैक्सिंग होती है आपके लिए, आपको बहुत इजी करती है। आपके हाइपर स्टिमुलेटेड एरियाज जो पूरे दिन ब्रेन के होते हैं उनको शांत करती है, और आपको नींद आने की जो चांसेस हैं, क्वालिटी स्लीप आने के चांसेस सिग्निफिकेंटली बढ़ते चले जाते हैं। और लास्ट बात दोस्तों जो हमें जरूर जीवन में करनी है, वो है मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग को प्रैक्टिस जरूर करिए। सबसे पहले दोस्तों, सोने से पहले आप डीप ब्रीदिंग कम से कम 10 बारी करें। इसको मैं 4-7-8 फिनोमेना कहता हूं। दोस्तों, ये 4-7-8 फिनोमेना केवल 10 बारी जब आप रोज करेंगे, ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा। सबसे पहले सोने से पहले ब्रीदिंग फॉलोड बाय मेडिटेशन। कैसे दोस्तों? आप 4 सेकेंड इनहेल करते हुए, उसके बाद 7 सेकेंड इस ब्रेथ को अपने अंदर होल्ड करें और कॉन्शियसली अपनी ब्रेथ की तरफ अवेयर रहें कि ये गहरी श्वास के द्वारा मैं अपने अंदर प्यार और शांति को इनहेल कर रहा हूं। और उसके बाद एक्सहेल करते हुए फिर 8 सेकेंड का पॉज दोस्तों लें। 4, 7 और 8 की इस एक्सरसाइज को कम से कम आप 10 बारी रिपीट करें। दोस्तों, साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि आपके स्ट्रेस को रिलीज करता है, आपके अंदर इजीली संकल्पों को लाइट करता है, आपको कंफर्टेबिलिटी की फीलिंग आती है। और दोस्तों, कम से कम 5 से 10 बारी इसको रिपीट करने के बाद आप रिलैक्स होकर डीप माइंडफुल मेडिटेशन में जाएं। दोस्तों, इस शरीर से अलग अपने आप को उस सुंदर एक्टर के रूप में देखें, उस एनर्जी के रूप में देखें, उस कॉन्शियस लाइट के रूप में देखें, उस गॉड स्पॉट के रूप में देखें, उस सोल के रूप में देखें, उस आत्मा को रूप में देखें। दोस्तों, जैसे शरीर को चार्ज करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, आराम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार रात को की गई केवल 10 मिनट की मेडिटेशन आपकी सोल, आपकी आत्मा, आपके मन, आपकी एनर्जी को चार्ज, आपके गॉड स्पॉट को चार्ज करती है।
परमात्मिक प्योरिटी के द्वारा, परमात्मिक शक्ति और ज्ञान के द्वारा, परमात्मिक खुशी और आनंद के द्वारा, परमात्मिक प्यार के द्वारा दोस्तों, शांति के द्वारा। ये 7 गुण जब हमारी सोल, हमारी आत्मा को चार्ज करते हैं, हमें कंप्लीटली रिलैक्स नींद आती है और हमारा नेक्स्ट डे कंप्लीटली सुंदर रूप से प्रोग्राम हो जाता है। तो दोस्तों, केवल ये 5 बातों को आप समय निकालकर 20 मिनट करिए, आपकी लाइफ विल ओपन अप लाइक अ मिरेकल दोस्तों। एक सुंदर खिले हुए फूल की तरह खिल उठेगी दोस्तों। सब कुछ आपकी लाइफ में आनंदमय होगा, खुशियों से परिपूर्ण होगा। चैलेंजेस आएंगे, उसको आप इजीली डील करेंगे, क्योंकि सिंक्रनी अपने अंदर इतनी पावरफुल होगी, वो हर परिस्थिति को डील करने की आपको शक्ति दोस्तों देगी। तो एक बारी रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले है डिस्कनेक्ट करना टेक्नोलॉजी के साथ, ब्रेन को हाइपर स्टिमुलेट नहीं होने देना। दूसरी बात है 3 बातों का रिफ्लेक्शन, कि क्या वो कार्य मैंने किया, मैं अपनी मंजिल की तरफ गया, और नहीं गया तो क्या क्या चेंजेस मुझे करने हैं। और तीसरी बात, वो 3 बातें जिसके द्वारा मेरे जीवन के अंदर शुक्राना आ सकता है। अपने अगले दिन के लिए प्लानिंग करना, अपने अगले दिन की प्लानिंग अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हुए वो शेड्यूल उसको दे देना। और चौथी बात दोस्तों, वो है कुछ ना कुछ जरूर अच्छा पढ़ना, सुनना या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी को जरूर करना। और 5वीं बात दोस्तों, डीप ब्रीदिंग के साथ मेडिटेशन को प्रैक्टिस करना। यदि इन 5 एक्सरसाइजेस को आप करेंगे, एक कंप्लीटली न्यू लाइफ आपके सामने दोस्तों मैजिकल रूप से आ जाएगी और आपको जीवन में बहुत आनंद और खुशी का अनुभव होगा। दोस्तों, प्रैक्टिस करिए, अपने अनुभवों को हमारे साथ लिखकर भेजिए। हमारा ईमेल है bkdrmohitgupta@gmail.com। दोस्तों, एक सुंदर अमेजिंग लाइफ आपके लिए इंतजार कर रही है। यही ब्यूटी है इन TT सीरीज का, टॉक्स दैट ट्रांसफॉर्म। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।